बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही कम बजट में बनने वाली रबड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ से कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सस्ती सी चीज़ से, घर में मौजूद चीज़ों से हम रबड़ी वाला इतना मज़े का दूध तैयार करेंगे। ना ही इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं, ना ही इसमें ड्राई मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध भी नहीं ऐड कर रहे, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी देखिएगा कितना ज़बरदस्त हमारा रबड़ी वाला दूध बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन में सबसे पहले 1 लीटर दूध ले रही हूँ मैं। फुल फैट दूध था ये, और थोड़ा सा खंगाल भी हम इसमें ऐड कर दें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और अब इसे फ्लेम पे रख दिया हमने। 2 से 3 मिनट पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये मेरे पास बॉयल्ड मिल्क था, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मतलब कम मीठा खाने वालों के लिए ये बेस्ट है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर लें। आप इसमें 8 टेबल स्पून डाल लें। और उसके बाद इसे दूध को हम पकने दे रहे हैं। और ये ब्रेड ले ली है मैं 6 अदद ब्रेड यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर दूध के लिए। इसमें आप 6 से 8 ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप 6 ही यूज़ करें। इसके किनारे एजिस हम रिमूव कर देंगे। और आपको पता है कि इसके किनारे जो हैं हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, इनके क्रम्स बना लेंगे हम, किसी भी स्नैक्स के लिए यूज़ हो जाएंगे। और अब इन ब्रेड्स को हमने 4-4 पीसीज में करना है। ये देखिए ऐसे, इस तरह स्क्वायर शेप में आप इसकी कटिंग कर लें। सारी ब्रेड की इधर इसी तरह मैं भी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल। और दूध जो है उसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये लें जी। अब हम इसे 2 प्लेटों में सैम्बल करें। आप चाहें 1 प्लेट में भी डालें, लेकिन 1 लीटर दूध लिया है मैंने तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 प्लेटों में इसे ऐड कर रही हूँ। और इस 1 लीटर से हमारी 3 प्लेटें रेडी होंगी बनके। और इधर मैं डाल रही हूँ इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं, बाकी हम इसकी टॉपिंग के लिए रख लेंगे, गार्निश करेंगे। और इसको अब मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और इसे फ्लेम पे ही, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया। और इधर 4 अदद अंडे ले लिए हैं। इन अंडों को हमने अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट लेना है। आप चाहें चम्मच की मदद से या फोक की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन आपने अच्छी तरह इन्हें फेंटना है ताकि ये फ्लफ़ी से हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह मैंने भी फेंट लिए हैं। और अब इसे उबलते हुए दूध में हमने ऐड करना है इन अंडों को। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐड करना है, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल सेम आपने भी ऐसे ऐड करना। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम बजट में इतनी लजीज चीज़, इतनी मज़े की चीज़ और इतनी डिलीशियस रेसिपी बन के रेडी होगी। आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही अंडा ऐड करना है, साथ में चम्मच मुसलसल चलाते जाना ताकि इसमें मोटे मोटे लम्स ना बने। ये देखिए इस तरह। और जब ये रेडी होगा, इतना लजीज ये रबड़ी वाला दूध बन के रेडी होगा, आप हैरान रहेंगे इतने जायके इसमें होंगे। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए और हमने मुसलसल हिलाना है इस तरह 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए काफ़ी होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके कितने ज़बरदस्त लच्छे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, बिना हमने कंडेंस मिल्क के, बिना खोए के, बिना ड्राई मिल्क पाउडर के इतने ज़बरदस्त लच्छों वाला दूध, रबड़ी वाला दूध बना लिया इतने कम बजट में। ये देखिए माशाल्लाह, आप देखेंगे, आप खाएंगे इसे ठंडा करके तो आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरी बात कि अंडे वाला दूध वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है सर्दियों में ख़ास तौर पे। और वैसे भी अगर आप में एनर्जी की कमी है, ये एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप वीकनेस फील कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। ज़्यादा थकन हो रही है तब भी आप गरम गरम दूध में बेशक कच्चा अंडा डाल के अक्सर लोग पीते हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस पॉइंट पे हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया और 1 टीस्पून को मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, वो मिक्स करके थोड़ा सा पानी में तो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी हमने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए ही ऐड करना है। और इससे क्या होगा, दूध थोड़ा सा क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। आप अगर चाहें तो टोटली इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो टोटली कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लें। लेकिन मैंने सारा कस्टर्ड इसलिए भी ऐड नहीं किया ताकि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड एक ही चीज़ होती है, बस एक में फ्लेवर और कलर होता है और दूसरे में नहीं होता। तो आप जो भी चीज़ लेना चाहें इजीली आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट। टोटल हमने
इसे 6-7 मिनट ही पकाना है और हमारा इतना ज़बरदस्त क्रीमी सा रबड़ी वाला दूध बन के तैयार हो जाएगा इतने कम टाइम में। आप इसके लच्छे चेक कर सकते हैं, देखिए माशाल्लाह, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये बहुत गाढ़ा नहीं हुआ, लेकिन जितना हमने 1 लीटर में कस्टर्ड डाला है पाउडर, उससे बस ये है कि थोड़ी सी थिकनेस, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया कि जैसे क्रीमी सा हो गया ये। और ये अच्छा भी लगता है इस तरह, इस खाने में और पीने में बहुत मज़े का लगेगा। और ये बिल्कुल ठंडा करके आप सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हम रसमलाई खा रहे हो या कोई बाज़ार का बहुत ही महंगा मीठा खा रहे हो। तो आप अगर एक बार ये बनाएंगे ना तो आप बाज़ार वाले महंगे महंगे मीठे जो हैं वो लाना छोड़ देंगे। इतना ज़बरदस्त ये बनता है और इतना लो कास्ट ये बनता है कि आप डेली भी बना सकते हैं इसे घर में। आप ½ लीटर दूध में भी बना सकते हैं, ईज़िली बन जाएगा। आप ये रेसिपी ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तारी में कुछ भी ठंडा मीठा खाने को दिल जाए तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया इसका 6 से 7 मिनट पकाने के बाद, और अब हम इसे डिश आउट करते हैं और जो हमने ब्रेड रखी हुई थी प्लेटों में ऐड करके उसके ऊपर हम इसे ऐड करेंगे। इस तरह की मैं 3 प्लेटें बनाऊंगी इससे, मतलब 2 तो हमने रेडी कर ली हैं, एक बाद में और रेडी करूंगी क्योंकि अभी मटेरियल हमारा बाकी है। तो ये देखिए इससे ब्रेड फूल जाएगी और इतनी ज़बरदस्त लगेगी इस टेक्सचर के साथ। और अब ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे ये इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डाल लें, आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसके बगैर भी आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी और मज़े की हमारी रबड़ी जो है वो तैयार है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने रसमलाई बनाई हो, और जायका ठंडा करने के बाद सेम इसका रसमलाई जैसा होगा। आप एक बार बनाएंगे मेरे तरीके से तो यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी और सभी बेहद पसंद करेंगे। आप इसे ईद पे बनाएं, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में ज़रूर शामिल कीजिए, अपनी इफ्तार रेसिपीज़ में, इफ्तार पार्टीज़ में, और गेस्ट आने पे बनाएं, अपने दावत के मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिए। उम्मीद है सबको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।